साथियों नमस्कार। नमस्कार। आज के इस 8 स्टेप ट्रेनिंग में सबसे पहले मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जब आपने इम्पोर्टेंट समय दिया है हमारे इस सेशन को। मेरा नाम आनंद सिंह, मैं रुद्रपुर दिनेशपुर से बिलोंग करता हूं। साथियों, आज के इस सेशन में तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो इम्पोर्टेंट समय दिया है वो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले हमारी संस्था का नाम है साथियों SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अगर बात करें इसके हाईटेक सक्सेस सिस्टम 8 स्टेप ट्रेनिंग आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की हुई है। इस 8 स्टेप ट्रेनिंग में ये सक्सेस के हमारे 8 स्तंभ हैं। वो क्या है जानते हैं साथियों? कैसे हमें यहाँ सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या सारी चीजें वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि साथियों कई सारे लोगों ने कल रात सोते समय प्लानिंग बनाई जरूर होगी, लेकिन उस प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सुबह का सूरज वो लोग नहीं देख पाए। अगर बात करें आज हम लोग, मतलब मैं कहें धन्यवाद देना चाहेंगे ऊपर वाले को कि हम लोगों ने आज की प्लानिंग अपने एग्जीक्यूट की। तो इसलिए आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उसके अलावा बात करें अब सक्सेस क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें, वो आप तक शेयर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अगर देखा जाए सक्सेस पाथ, सक्सेस का रास्ता क्या है, आपको दिखाई, ये आप स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। सक्सेस पाथ यानी पाथ मतलब होता है रास्ता। व्हाट इज द पाथ मतलब रास्ता क्या है, सक्सेस होने का रास्ता क्या है। अगर बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, सुनहरे फूलों से एक सीढ़ी नुमा सीढ़ी, उसके साइडों में 2 बल्लियां, और उन सीढ़ियों में शानदार फूल जो कि हमारे और आपके स्वागत के लिए डले हुए हैं। लेकिन अगर बात करें साथियों बल्लियों का रोल क्या होता है वो जानना चाहेंगे सक्सेस में। सबसे पहली सीढ़ी बल्ली जो सबसे नीचे वाली बल्ली है, उसका रोल होता है कि हमारा सिस्टम, अगर इस सिस्टम को हम सही से अपनाएं तो हम जहां पे पीछे हो रहे हैं हमारा सिस्टम हमें आगे कर देगा। उसके बाद बात करें दूसरी बल्ली जो आपको दिखाई दे रही है लकड़ी की, वो क्या है, वो हमारे हैं अपलाइन। क्योंकि जहां पे हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हमारे अपलाइन हम आकर के हमें बताते हैं कि कैसे करना है और क्या करना है। उसके अलावा बात करें अब जो है जो रास्ता आता है साथियों, उस रास्ते के 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ बात करें पेशेंस, सफल होने के लिए सबसे पहला स्तंभ है कि पेशेंस। पेशेंस साथियों जिंदगी में हर जगह पेशेंस रखना होता है। अगर बात करें एक बच्चा जब जन्म लेता है वो 18 से 20 साल का पेशेंस रखता है और लगातार पढ़ाई करता है, तब तक वो ये नहीं सोचता कि उसे नौकरी में जाना है या कोई काम या धंधा करना है। वैसे ही पेशेंस एक जैसे MBBS का छात्र लगातार 5 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 3 साल वो अपने सीनियर डॉक्टर के अंदर काम करता है, उसके बावजूद वो 0 से शुरुआत करता है। वहां पे अगर मैं MBBS की ही बात करूं साथियों, तो वहां पे लगभग आज की डेट में 50 से 60 लाख रुपया, 50 से 60 लाख रुपया वहां पे दे करके भी लोग पेशेंस रखते हैं। वहां कमा कुछ नहीं रहा, 50 से 60 लाख रुपए लग जरूर रहे, लेकिन शुरुआत 0 से कब होती है, जब वो 8 साल बाद एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के एक्सपीरियंस के साथ जब किसी हॉस्पिटल में जाता है। उसके अलावा बात करें आप एडिशन, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सिस्टम के माध्यम से एडिशन, जिन्होंने बल्ब का निजात किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। अब साथियों हम अगर 1-2 बार अगर ड्रॉबैक आ जाता है जिंदगी में, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम दोबारा उस काम को छोड़ ही देते हैं। लेकिन अब आज इनकी बदौलत जो ये बल्ब आपको सामने दिखाई दे रहा है, इनकी बदौलत ही आज हम जो रात को रोशनी में रह पा रहे हैं, तो इनकी बदौलत, इनके पेशेंस की वजह से मैं कहूँ, इनके पेशेंस की वजह से। क्योंकि साथियों कहा जाता है जब एडिसन बल्ब का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने पहले बोला था कि मैं ऐसा आविष्कार करूंगा कि कांच से रोशनी आएगी। उस समय जानकर आपको हैरानी होगी, लोगों ने उन्हें क्या बोला था, बोला पागल आदमी है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन
आज आप यकीन मानिए साथियों, जो भी कंपनी बल्ब का निर्माण करती है उसका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन उनके आज भी परिवारों को जाता है। और 9,999 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो फेल होते जा रहे थे, लेकिन तब भी उनका धैर्य नहीं टूटा। उसी तरह जब 10,000वीं बार साथियों उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तब बल्ब का निर्माण हुआ। उसके अलावा बात करें एटीट्यूड साथियों, एटीट्यूड मेन अगर बात करें किसी भी काम को करने के लिए एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर मैं कहूं, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा अगर बात करें टीचेबिलिटी, अब टीचेबिलिटी क्या होती है साथियों? सिखाने की ताकत। अब वो कहां से आती है? वो आती है लर्निंग एटीट्यूड से। जब हम कोई चीज सीखेंगे तभी तो दूसरे को बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में एक टीचर सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन कई छात्र 95, 98% तक लाते हैं। कई छात्रों को उस क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाना भी मुश्किल हो जाता है, यानी 33% लाना भी असंभव हो जाता है उनके लिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि उनका लर्निंग एटीट्यूड ही ऐसा था, उनका सीखने का तरीका ही ऐसा था। टीचर की कोई गलती नहीं है, टीचर की कोई गलती नहीं है। वो नहीं आ रहा इसमें चित्र, वो नंबरिंग आ रही। टीचर की कोई गलती नहीं है साथियों। टीचर सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देते हैं, समान रूप से शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो 98% भी लाते हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो 40%, 35% तक लाना भी उनके लिए असंभव सा हो जाता है। उसके लिए आप अगर बात करें, अब टीचेबिलिटी कहां से आएगी? लर्निंग एटीट्यूड से। और लर्निंग एक इंसान अपने आजीवन ताउम्र सीखता रह जाता है, लेकिन फिर भी उसका नॉलेज पूरा नहीं होता, ज्ञान पूरा नहीं होता। तो इसलिए हमें और आपको ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि हमें अगर टीचेबिलिटी वाला गुण लाना है तो उसके लिए लर्निंग एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, यानी सीखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला बनना पड़ेगा। उसके अलावा बात करें, चौथा स्तंभ आता है साथियों हॉनेस्टी। ऑनेस्टी हर जगह कहीं भी अगर हम और आप ईमानदारी से काम करते हैं तो वहां पे सक्सेस होने से हमें और आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हॉनेस्टी कैसे साथियों? अपलाइन के प्रति ईमानदार, डाउनलाइन के प्रति ईमानदार, सिस्टम के प्रति ईमानदार और प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार, कस्टमर के प्रति ईमानदार। उसके अलावा बात करें, अब वे टू अर्न मनी, पैसा कमाने के क्या तरीके हैं? अगर सही तरीकों की बात करें, इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं, मगर लेकिन दो तरीके ऐसे हैं जो हमें सही तरीके से पैसा कमाने के लिए आज इस यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। उन दो तरीकों में काम कर सकते हैं। पहला आता है जॉब। अब जॉब क्या मांगता है उस चीज को देखते हैं। जॉब की पहली रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन। जहां भी हम जाते हैं सबसे पहले हमारा सर्टिफिकेट देखा जाता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो आज सभी हैं। क्या आप और हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, वहां से जो पढ़े हैं उनकी जॉब की श्योरिटी हो जाती है। लेकिन आज ग्रेजुएशन सारे लगभग सभी लोगों ने किया है। तो सबसे पहली जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एजुकेशन। तो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है साथियों टाइम पंक्चुअलिटी। 9 से 5 अगर हमें जाना है तो जाना ही पड़ेगा। अगर 10 मिनट लेट जाएंगे तो बॉस की सुननी ही पड़ेगी। अगर बॉस ने बोल दिया 5 बजे नहीं, आज 5:30 बजे छुट्टी होगी, तो हमें रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब है साथियों। जॉब जाने का डर है, डिमोशन होने का डर है, उसके बाद पनिशमेंट देने का डर है। उसके अलावा बात करें तीसरा आता है साथियों फॉलोइंग ऑर्डर। अब फॉलोइंग ऑर्डर जैसा हमारे बॉस ने बोल दिया वैसा हमें मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम नौकरी से निष्कासित कर दिए जाएंगे। उसके अलावा बात करें साथियों, अब देखते हैं बिजनेस क्या मांगता है। बिजनेस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी कैसी? अगर मार्केट में हम अरबों रुपया लगाएंगे तो करोड़ों कमाने की संभावनाएं हैं, श्योरिटी नहीं है। करोड़ों रुपए मार्केट में हम लगाते हैं तो लाखों कमाने की संभावनाएं हैं, श्योरिटी नहीं है। उसके अलावा लाखों लगाते हैं तो हजारों कमाने की संभावनाएं हैं, श्योरिटी नहीं है। आज आपको जानकर हैरानी होगी साथियों,
कोरोना जब आया था, जो होटल लाइन में काम कर रहे थे लोगों ने करोड़ों रुपया लोन लेकर के होटल की शुरुआत की थी, लेकिन वो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वो उस जो उनने पैसा लिया था, अमाउंट लिया था बैंक से, उसका ब्याज भी भरना मुश्किल हो गया। वो मूलधन तो छोड़ो, ब्याज भी भरना मुश्किल हो गया, लोग दिवालिया हो गए, क्योंकि उस समय होटल और रेस्टोरेंट सारे बंद हो चुके थे। उसके अलावा बात करें साथियों, जहां इन्वेस्टमेंट आता है तो वहां पे रिस्क अपने आप आ जाता है। जहां पे हम कोई चीज मान लो इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क फैक्टर अपने आप आ जाता है। उसके अलावा कंपटीशन आज मार्केट में साथियों, अगर कोई भी हम दुकान डालते हैं, कोई भी चीज की अगर हम शॉप डालते हैं, तो क्या अकेले हम ही हैं जो दुकान ऐसी दुकान चला रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ हमारा कंपटीशन है। और कंपटीशन साथियों, कंपटीशन का होता क्या है, लोग लो प्रॉफिट में काम करते हैं। लो प्रॉफिट में जो पैसे वाले लोग होते हैं साथियों, वो तो घाटा खा के भी लोग कस्टमर का नेटवर्क बनाते हैं। क्योंकि मान लो किसी बड़े पैसे वाले ने 10 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, तो 10 करोड़ का बैकअप रखा हुआ है कि धंधा चले न चले, लेकिन हम क्या है, लोगों को पहले अपना ग्राहक बनाएंगे, अपने से जोड़ेंगे। उसके अलावा बात करें साथियों, उसके अलावा अगर बात करें टैलेंट, अगर मान लो सपोज करो मैं ही कपड़े की दुकान डालता हूं, तो कपड़े का मुझे नॉलेज तो होना चाहिए, नहीं तभी तो बेच पाऊंगा मैं कपड़े। अगर जूते की दुकान डालता हूं, जूते का नॉलेज तो होना चाहिए, तभी मैं जूता बेच पाऊंगा। तो उसके लिए टैलेंट का होना भी बहुत जरूरी है कस्टमर को बताने के लिए। उसके अलावा बात करें साथियों, टाइम पंक्चुअलिटी तो हर जगह देनी, जहां हम काम करेंगे टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या मांगता है। अगर बात करें हम और आप जो काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, वो क्या मांगता है साथियों। डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे ना तो कोई डिग्री की जरूरत है, हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है और कतार में बने रहना है। उसके अलावा बात करें टाइम पंक्चुअलिटी, आप जहां पे आपकी आईडी लगी है वहां के आप आईबीओ का मतलब होता है इंडिविजुअल बिजनेस ओनर। अब आपकी कंपनी है, आपको डिसाइड करना होगा कैसे चलानी है। उसके अलावा बात करें फॉलोइंग ऑर्डर, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है साथियों हमारा, जैसा कि मैं पहले आप तक शेयर कर चुका हूं, हम लोग अपनी आईडी के इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हैं, उसके मालिक हैं। जैसे हम चलाना चाहें, हम अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहें या घाटे में जाना चाहें, सब हमारे हाथ में है। उसके अलावा बात करें साथियों इन्वेस्टमेंट, अब आपने और मैंने मान लो 5,000 9,000 या 16,000 के प्रोडक्ट परचेज किए, अगर यहां से नहीं करते तो कहीं ना कहीं से तो हम खरीदते ना। तो आज मैं ऐसा नहीं है, आज जैसे यहाँ पे बिस्टी सर बैठे हुए हैं, इनके यहाँ से एक बल्ब लेके जाता हूँ, एलईडी बल्ब की कीमत है 150 रुपए, मैंने सर को 150 रुपए दिए, बदले में सर ने बल्ब दे दिया मुझे। अब मैं कल को ये तो नहीं कह सकता हूँ बिस सर आपके यहाँ मेरी 150 की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट उसको बोला जाता है साथियों जहाँ पे रिटर्न कुछ ना मिले। उसके अलावा बात करें कंपटीशन, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है साथियों, यहाँ पे सपोर्टिंग बिजनेस है। हम और आप करेंगे तो एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ कराने के लिए काम किया जाता है, तो यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद बात करें साथियों टाइम तो देना ही पड़ता है हर जगह, जितना टाइम देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, इस जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां के आप मालिक हैं और मालिक को टाइम देना ही पड़ेगा। उसके अलावा कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, हमेशा हमको और आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, समय के हिसाब से अपडेट करते रहना होगा। आपने मोबाइल देखा होगा, मोबाइल हमेशा जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं हमेशा अपडेट मांगते हैं, तो नहीं करेंगे तो या तो वो रुक जाएंगे एप्लीकेशन या फिर काम करना बंद कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नो लर्निंग नो अर्निंग, नहीं सीखेंगे तो नहीं कमाएंगे। उसके अलावा बात करें लो लर्निंग लो अर्निंग, कम सीखेंगे तो कम ही कमाएंगे। उसके अलावा साथियों अगर ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा ही कमाएंगे, मोर लर्निंग मोर अर्निंग। उसके अलावा बात करें साथियों आर यू रेडी टू लर्न एंड अर्न, क्या आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए और कमाने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सीखने के लिए भी तैयार हैं और कमाने के लिए भी तैयार हैं। उसके अलावा साथियों आपने कायम चूर्ण देखा होगा,
एक अकेला प्रोडक्ट है कायमचूर्ण का। इसके अलावा कायमचूर्ण कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती ही नहीं है, एक अकेला प्रोडक्ट बनाती है। आज इसका मैं टर्नओवर की बात करूं तो इसका टर्नओवर है 10 करोड़। हर घर में हमारे प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन हर घर में काम करने वाला व्यक्ति अगर हम ढूंढने लग गए तो काम करने वाला व्यक्ति हर घर में नहीं मिलेगा। उसके अलावा बात करें उसके पीछे वजह क्या है साथियों, व्हाई टू मेक एवरीवन ए नेटवर्कर बिकॉज यू आर द ड्रीमर। हम सभी को नेटवर्कर क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो सपना देखते हैं, बड़ा सपना, कुछ ही लोग हैं जो सपना देखते हैं। उसके अलावा बात करें बट एवरी कैन बाई योर प्रोडक्ट सो वी नीड टू मेक एवरीवन ए कस्टमर। लेकिन हमारे सभी लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है, हमें हमें लोगों को कस्टमर बनाने की जरूरत है। उसके बाद बात करें ट्राई टू क्रिएट ए नेटवर्क यूजिंग कस्टमर्स नॉट ए पीपुल। उसके बाद बात करें साथियों, आपको दिख रहे होंगे बिजनेसमैन लेट्स बिकम सेल्समैन टुगेदर। उसके अलावा बिफोर बिकमिंग ए बिजनेसमैन यू नीड टू बिकम ए सेल्समैन। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने से पहले हमें एक अच्छे सेल्समैन की बनने की जरूरत है, यानी कि एक अच्छा सेल्समैन ही एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। उसके बाद बात करें साथियों वेयर शुड आई स्टार्ट, हम कहां से स्टार्ट अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे घर की फैमिली की जरूरत को अगर यूज करते हुए हम यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें रिलेटिव से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों से कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से कर सकते हैं, अपने कोलीग से कर सकते हैं, और दुकानदार से अपना यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद बात करें साथियों, ये दिख रहा होगा आपको चार्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट कैन बी यूज इन ए मंथ, हम कितना प्रोडक्ट महीने में इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सभी लोग घरों में नहाने के साबुन इस्तेमाल किए जाते हैं, और साबुन का मैंने आपको करके दिखाया कि बाहर के साबुन में और हमारे साबुन में क्या अंतर है। उसके बाद बात करें साथियों, वॉशिंग पाउडर हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करें टोस एंड डिटर्जेंट बार, यानी कि कपड़े धोने का साबुन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। टॉयलेट क्लीनर हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन धोने वाला हर घर में इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने वाला तेल हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद बात करें सैनिटरी पैड हर घर में इस्तेमाल होते हैं। हेयर शैम्पू हर घर में इस्तेमाल होता है। हेयर ऑयल हर घर में इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा डेंटोडॉग हर घर में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद चाय पत्ती हमारी इको ऑर्गेनिज्म हर घर में इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद किड्जी डॉग यानी बच्चों को दूध में मिला करके बच्चों की मानसिक और शारीरिक ग्रोथ करने के लिए हमारा किड्जी डॉग का भी हर घर में जहाँ बच्चे हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद बात करें साथियों, ये टोटल अगर हम और आप जोड़ते हैं हमारे घर का एक महीने का, तो वो निकल के आता है साथियों 27 सेल पॉइंट का। 27 सेल पॉइंट का ये चीजें जो हम हमारे आपको यहाँ से नहीं तो कहीं और से खरीदना ही है, लेकिन बदले में वो 27 बाहर से जहाँ से खरीदेंगे वो 27 सेल पॉइंट हमको कोई देने वाला नहीं है। अभी 27 सेल पॉइंट से क्या कैलकुलेशन हो सकता है मैं वो आपको बताऊंगा। लगभग 7,000 का यहाँ पे एस्टिमेट आता है और पॉइंट मिलते हैं 27.3 SP। उसके बाद बात करें 3 स्टेप फॉर 100% सक्सेस। वो 3 स्टेप क्या है जिससे हम 100% सक्सेस हो सकते हैं। तो पहला स्टेप आता है साथियों एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट हमें अपने आप को अगर हमें सफल होना है तो हमें हमेशा एक्साइटेड होकर रहना पड़ेगा। उत्साही जिसे हिंदी में बोला जाता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं उत्साही बन के रहना होगा। उसके अलावा अगर एक्साइटमेंट कितना रोल निभाता है 90%, सक्सेस होने में एक्साइटमेंट 90% रोल निभाता है। उसके अलावा बात करें उसके अलावा 8% टेक्निक हमें सक्सेस करने में हमारी मदद करती है। उसके अलावा साथियों तीसरा आता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है वार्तालाप करने का तरीका। हम किस तरीके से बात करते हैं वो कितना निभाती है 2%। लेकिन साथियों आपको जानकर हैरानी होगी ये 98% अगर आपके पास है, 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो भी हम सफल नहीं हो सकते। सेम उसी प्रकार जैसे मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में 10 रुपए की हवा नहीं है,
10 रुपए की हवा नहीं है तो उस गाड़ी को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। उस गाड़ी में हम कहीं सफर नहीं कर सकते। एक 4-5 लाख की गाड़ी 10 रुपए की हवा की वजह से साथियों उसमें ट्रेवल हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग अपना रोल अदा करती है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है वार्तालाप करने का तरीका अपने साथ आए हुए लोगों से और अपने अपलाइन से। उसके अलावा गोल साथियों, जिंदगी में जिसने नहीं बनाया गोल वो घूमता रहा गोल गोल। सेम उसी प्रकार जैसे फुटबॉल में 2 गोल पोस्ट होते हैं, देखा होगा आपने। जी दीदी गलत कह रहा हूँ? 2 गोल पोस्ट होते हैं। अगर मान लो गोल पोस्ट नहीं होते, क्या कोई निर्णय निकल पाता? नहीं। कौन टीम की? हाँ, कोई नहीं। लगातार दिन भर रात भर महीने तक खेलते रहते लोग, पर कौन जीता कौन हारा कुछ पता नहीं चलता। वैसे ही हमारी लाइफ में गोल का अहमियत है। अगर हम गोल नहीं बनाएंगे तो हम क्या है आगे नहीं बढ़ सकते। तो गोल कैसे होते हैं साथियों? गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल हो, नपातला होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। मैं कल कह दूं कि मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, अचीवेबल है। तो गोल कैसा होना चाहिए साथियों? जिसको मैं प्राप्त कर सकूं, जहां तक मैं पहुंच सकूं। उसके अलावा साथियों रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब यह है कि हमारे जो परिवार की भावनाओं से जुड़ा हुआ गोल होना चाहिए। उसके अलावा बात करें टाइमली होना चाहिए। अगर हम कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग का डेट आप डालिए और लास्ट इतने तक मुझे खत्म करना है, और डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हवा हवाई गोल कोई नहीं होता। डायरी में लिखा हो कि इतने तारीख तक मान लीजिए मैं इस काम को करूंगा और इसके एवज में जो पैसा आएगा उसके बदले ये काम करूंगा। उसके बाद साथियों लिस्ट, हमारे डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट को बैकबोन बोला जाता है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। जिस प्रकार एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो वो खड़ा नहीं हो सकता। गलत कह रहा हूं? उसी प्रकार अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप अपनी लिस्ट अपडेट नहीं करते तो भी हमारा बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर सकता। अब लिस्ट कैसी होती है साथियों? लिस्ट 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हॉट लिस्ट। अब देखो हम काम क्या कर रहे हैं, ये हॉट लिस्ट को जाने से पहले मैं वो चीज आप तक शेयर करना चाहूंगा। हम क्या काम कर रहे हैं? हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं बीमारी और बेरोजगारी पे। हम क्या काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं जहर मुक्त खेती पे। तो ये क्या हमें अपने लोगों तक नहीं बताना चाहिए? तो उसके लिए अगर कोई अच्छा काम हम घर में भी करते हैं, मान लो अगर कथा करते हैं अपने घर में या कुछ भी करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो सबसे पहले किसको इनवाइट करते हैं? अपने लोगों को। तो यहाँ अब क्या है, हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप आयुर्वेद अपनाओ, प्रकृति से जुड़ो, नेचर से जुड़ो। तो हमें अपने लोगों को भी तो बताना चाहिए, सबसे पहले उन्हीं को बताना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली लिस्ट आती है हमारे हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में सारे हमारे रिश्तेदार आते हैं जिनका बिलीव लेवल 90% होता है हमारे ऊपर। कितना? 90%। जिनका विश्वास मतलब हमारे ऊपर 90% होता है। आप एक बार कहेंगे वो जरूर उस चीज को, आपकी बात को मानेंगे। उसके अलावा बात करें साथियों, दूसरी लिस्ट आती है वार्म लिस्ट, जिसमें हमारे फ्रेंड होते हैं। अब जैसे ही हम हॉट लिस्ट को इनवाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। वार्म लिस्ट में हमारे सारे दोस्त लोग आते हैं। इनका विश्वास हमारे ऊपर कितना होता है? 60%। तो हॉट लिस्ट में काम करके सीधा हमें वार्म लिस्ट में, लिस्ट बनाने का मतलब यह है पहले हॉट लिस्ट के लोगों का नाम लिखो, उसके बाद वार्म लिस्ट लिखो, उसके बाद कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में कौन आता है साथियों? अनजान लोग। जैसे मान लो मैं बस में सफर कर रहा हूँ, चलते चलते कोई बात होगी मेरी उनसे, बोला उनको या मेरी बात अच्छी लगी, मेरे को उनकी बात अच्छी लगी, हमने आपस में कॉन्टेक्ट शेयर कर दिया। वो कौन सी? कोल्ड लिस्ट। जिनका विश्वास हमारे ऊपर केवल 10% होता है। उसके बाद उन लोगों को हमें इनवाइट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे करते क्या है लोग? यहाँ पे उल्टा चल जाता है। सबसे पहले कोल्ड लिस्ट को हम इनवाइट करते हैं, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पाते। कोल्ड लिस्ट हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो व्यक्ति हमारी बात क्यों मानेगा? सबसे पहले वार्म लिस्ट पे हमें काम करना चाहिए, जिनका बिलीव लेवल हमारे ऊपर 90% होता है। उसके बाद बात करें इनविटेशन। साथियों अगर हम इनविटेशन जा रहे हैं तो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, न कि
मांगने वाला एटीट्यूड। क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं, हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अपने परिवार में स्वास्थ्य लाभ लो, अपने परिवार में आर्थिक लाभ लो, स्वास्थ्य लाभ लो, आर्थिक लाभ लो, और उस लाभ लेने के बदले 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म लो। उस लाभ लेते लेते 100 करोड़ का हमें एक रास्ता, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है हमारी संस्था। अब वो हमारी और आपकी काबिलियत है, हम कहां तक पहुंच पाते हैं, हम कहां तक ले पाते हैं। जी दीदी, हमारी और आपकी काबिलियत है नहीं। उसके बाद बात करें इन्विटेशन, मैं पहले ही बता चुका हूं साथियों, सबसे पहले इन्विटेशन हमें गिविंग एटीट्यूड के साथ देना चाहिए, मतलब मांगने वाली तरीके से नहीं जाना चाहिए किसी घर में। अगर हम मांगने वाले तरीके से जाएंगे तो शायद व्यक्ति हमारी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि हम देखो, व्यक्ति अगर किसी के, हम नए व्यक्ति के घर में जाते हैं, उन्हें चाहे हमारे ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट करें तो उन्हें लगता है अपने फायदे के लिए आए हुए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आमंत्रित करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनवाइट करने से पहले हमें उनको गिविंग एटीट्यूड के साथ जाना है। अगर हम सोचेंगे यार अगर हम जाएं, बोला सर आइए मीटिंग में आ जाइए सुन लीजिए, तो वो क्या है, कभी नहीं आएंगे। उसके बाद बात करें अब यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो समझते हैं। सबसे पहले नो यूज द कंपनी नेम। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोग आज सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को, जो 21-22 भारत में लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उनको भी उन कंपनियों से कंपेयर करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मनी रोटेशन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मनी रोटेशन कर रहे हैं। उसके बाद बात करें, अब आजकल क्या है, टेक्निक है, आदमी सबसे कर लेगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एसलीपीएस, तो उसके वो वहीं उसके का मनी रोटेशन पे माइंड चला जाता है, क्योंकि लोगों के साथ गलत करा है बहुत सारी कंपनियों ने। उसके लिए बात करें नेचर ऑफ वर्क, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कई सारी कंपनी ने आकर के लोगों को क्या है, नुकसान पहुंचाया है, प्रोडक्ट के नाम पे कूड़ा दिया है। उसके बाद बात करें साथियों, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं है। आपने जो पैसा दिया बदले में प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद बात करें डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्लेस में नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि साथियों अगर 10 आदमी एक जैसी बात करेंगे तो हमारी बात, हम कितने भी सही हैं तो हमारी बात दब जाएगी। तो मैं आप पहले भी बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के लिए रायचंद और ज्ञानचंद बहुत सारे लोग हैं। मतलब पूरा वो 20 का है। उसके बाद बात करें हैरी अप, जल्दीबाजी करनी चाहिए। क्यों जल्दीबाजी करनी चाहिए? नहीं तो व्यक्ति वहीं पे सारा चीज आपसे पूछ लेंगे, बोला क्या, कैसे पैसा आता है, कैसे। तो जो बातें हमें टेबल में बैठ के बतानी थी, अगर वो हम वर्बली बताएंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो क्या है, हम बोलते हैं कि भैया आइए आप 1 घंटा अपना समय दीजिए, तो तभी तो समझेगा आदमी। अगर काम कर रहा है कोई काम, उसका ध्यान अपने काम में गया है, वो यहाँ किससे क्या समझेगा, बताओ, कुछ भी नहीं समझ सकता। उसके अलावा साथियों क्या करना चाहिए, क्लियर द नाइट। मान लो मैं किसी को इन्विटेशन करता हूँ, जैसे मैं बहादुर सर को इन्विटेशन करता हूँ, सर नमस्कार, सर कल हमारा सेमिनार है। नहीं, पहले बहादुर सर का हाल चाल, बहादुर सर नमस्कार, आपके घर में सब ठीक ठाक है, आप क्या कर रहे हैं सर, कैसा काम धंधा चल रहा है। उसके बाद क्या करना है, फिर बहादुर सर से पूछना है, बोला सर कल इतवार है, कल क्या कर रहे हैं आप। तो बहादुर सर बताएंगे, बोला सर कोई नहीं, ऐसी बस कल छुट्टी है, ऐसी फ्री हूँ। तब हमें इनवाइट करना चाहिए। और कोई व्यक्ति का अगर कोई अर्जेंट काम है, हम बोले सर कल सेमिनार है आप आ जाइए, तो व्यक्ति अपने काम को छोड़ के कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो पहले क्लियर द नाइट करना चाहिए, पहले ही उनसे पूछना चाहिए कि कल क्या कर रहे हो, तो उसे पता चल जाए। उसके बाद यूज सेलेक्टेड वर्ड, जो भी है सेलेक्टेड वर्डों का इस्तेमाल हमें करना है, 90 वर्डों का इस्तेमाल करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस बताएंगे तभी व्यक्ति क्लिक करेगा, तभी व्यक्ति उस चीज को समझ पाएगा। उसके बाद जल्दीबाजी करनी चाहिए, नहीं तो सारी चीजें वहीं पे व्यक्ति पूछने का प्रयास करते हैं। उसके बाद बात करें साथियों, शो द प्लान।
अगर हम किसी को प्लान देते हैं तो टेबल में बैठ के ही हमें बताना चाहिए, नहीं तो चलते चलते राह चलते हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है। अगर चलते टेबल में बैठ के बताएंगे, बोर्ड में समझा के बताएंगे तो व्यक्ति समझेगा। तो चलते चलते हमें किसी को प्लान के बारे में बोला 100 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है, आओ ले लो, तो ऐसे किसी के समझ में नहीं है। 100 करोड़ कैसे आते हैं वो भी बोर्ड में बैठ करके बताना पड़ेगा। और उसके लिए वालों का फिगर और फैक्ट, फिगर बुक में जरूर बताने हैं। तो फिगर में जैसे क्या है 5 साल की इनकम, उसके बाद बात करें महंगाई का फिगर देना है, बेरोजगारी का फिगर देना है, तो ये सारी चीजें बतानी। उसके बाद बात करें सबसे पहले अगर हम किसी को प्लान देने जाते हैं साथियों, सबसे पहले आता है ड्रेस कोड। हमें सही ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा, तभी व्यक्ति हमारी बातों का इंपॉर्टेंस समझेगा। उसके बाद बात करें टाइम पंक्चुअलिटी। अगर कोई 9 बजे मैंने किसी को टाइम दिया है तो 9 बजे से 5 मिनट पहले मुझे उस व्यक्ति के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि समय सबका कीमती है। उसके बाद बात करें साथियों डिसिप्लिन हर जगह काम करता है, तो डिसिप्लिन में हमें रहना पड़ेगा। उसके बाद बात करें टेस्टिमनी होने चाहिए हमारे पास लोकल के। ऐसा नहीं मैं कहूँ कि एक एग्रीकल्चर में रिजल्ट आया है एमपी में, भला एमपी और यहाँ की धरती एक जैसी थोड़ी है, एमपी और यहाँ का वातावरण एक जैसा थोड़ी है। तो व्यक्ति को टेस्टिमनी लोकल की देनी पड़ेगी, लोकल की टेस्टिमनी बतानी पड़ेगी, तब व्यक्ति के समझ में आएगा कि हाँ यार सारा चीज तो एक जैसी है, तो उनका अगर रिजल्ट आ सकता है तो हमारा क्यों नहीं। उसके बाद बात करें राउंड द टेबल। यहाँ पे अगर कोई भी हमारा मेगा शो सेमिनार होता है तो उसके बाद हमें राउंड द टेबल करके उनके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं उनका आंसर देना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति उस सवाल को बाहर के लोगों से पूछेगा और बाहर के लोग सही जवाब देने की बजाय और गलत जवाब दे देंगे और वो व्यक्ति हमारे साथ जिंदगी में कभी नहीं आएगा। उसके बाद बात करें फॉलो। अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं साथियों, अगर कोई प्रोग्राम होता है तो अगर हम उस व्यक्ति को अगर मैं बात करूं विदिन 24 आवर्स अगर हम फॉलो करते हैं, जा करके बैठ करके टेबल टॉक करके, तो व्यक्ति के 90% हमारे साथ आने की संभावना है। 90% अगर हम विदिन 48 घंटे के अंदर करते हैं तो व्यक्ति 50% आ भी सकता है, 50% नहीं भी आ सकता है। उसके बाद आफ्टर 48 ईयर करते हैं तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके बाद एचडब्ल्यू रूल है साथियों, ये लिख कर रखना चाहिए हमें अपनी डायरी में। एचडब्ल्यू रूल, क्योंकि ये हमारे को काम करने की प्रेरणा देता है। सम विल कम, some will not come. So what? Someone is waiting. So start work. कुछ लोग आएंगे, क्योंकि एवरेज का नियम हर जगह चलता है। जी दीदी, आपके दुकान में आते सारे ग्राहक सब सामान ले जाते हैं क्या? नहीं, वाच करते हैं, फिर जो समझ में आता है वो ले जाते हैं। हाँ, तो वो एवरेज का नियम समझेंगे फिर लेंगे 100%। तो एवरेज का नियम हर जगह आता है। कुछ लोग आपकी दुकान में आते होंगे प्राइस चेक करने भी, कुछ लोग आते होंगे कौन सी ब्रांड का सामान है वो चेक करने भी। तो वो हर जगह एवरेज का नियम लागू होता है। हम ये सोचे हमारे दुकान में जो व्यक्ति आए वो सामान खरीद ले जाए, शायद हम बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। तो एवरेज का नियम वैसे ही यहाँ भी चलता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ लोग हमारे जैसे इंतजार कर रहे हैं, तो हमें काम तो जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि साथियों कहा जाता है एक जैसी शक्ल वाले इंसान दुनिया में 7 लोग मिलते हैं मैक्सिमम, 7 लोग। तो क्या एक जैसी सोच वाले, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचने वाले, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचने वाले, अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचने वाले लोग नहीं होंगे?
लेकिन उन तक पहुंचना तो पड़ेगा, पहुंचना तो पड़ेगा। पहुंचेंगे कब? जब हम इस सिस्टम में बने रहेंगे, जब इस सिस्टम में लगातार बने रहेंगे। उसके अलावा फिर अगर बात करें TBF टूल बुक फंक्शन, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार मैं उससे पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक इलेक्ट्रीशियन मान लो मैंने बुलाए, इलेक्ट्रीशियन बुलाए, ये फैन खराब हो गया। अब वो ना तो प्लास लेके आए ना स्क्रू ड्राइवर लेके आए। कितने भी अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं, क्या वो फैन रिपेयर कर देंगे? नहीं कर सकते सर, कितने भी अच्छे इलेक्ट्रीशियन क्यों ना हो, जब तक उनके पास टूल नहीं होंगे तब तक वो इसको रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हमारा टूल बुक और फंक्शन होता है। जो ये तीन चीजें हैं जिसके पास नहीं होंगी, जो इन चीजों को नहीं रखेगा, वो कितना भी अच्छा वक्ता क्यों ना हो, कितना भी अच्छा कुछ भी हो, वो नहीं आगे बढ़ सकता। उसके बाद बात करें साथियों, टूल क्या आता है? एजुकेशन किट होनी चाहिए हमारे पास। दीदी आपके पास है एजुकेशन किट? नहीं है। एजुकेशन किट दी जाएगी आपकी, तभी तो लोग आएंगे। तो आप क्या दिखाओगे बताओ? जब दिखाओगे नहीं तो लोग कैसे लेंगे? एजुकेशन किट उनको एक्सप्लेन करेंगे तभी। हाँ, तभी तो, जब आप दिखाओगे तभी तो लोगों को, जब देखेंगे तभी तो लेंगे। आप डिस्प्ले कर रहते हो सामान का, करते हो ना, पेटी में पैक करके, नहीं तो अगर डिस्प्ले नहीं करते पेटी में पैक करके क्या सामान बिक जाएगा? नहीं। तो डिस्प्ले तो करना पड़ेगा, डिस्प्ले तो करना पड़ेगा। लोग देखो, कपड़े की दुकान वालों को देखना आप, वो जितने साल से बिजनेस कर रहे हैं, वो कपड़ा उनका बाहर रहता है एक पेयर, क्या उसको पैसा नहीं लगा होगा? जो डिस्प्ले किया हुआ है, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक लोग कैसे खरीदेंगे? उन्हें क्या पता इसके अंदर दिखेगा नहीं, बिकेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो वैसे ही हमारा एजुकेशन किट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप जरूर लेके जाएं। उसके बाद बात करें डाटा बुक एंड प्रोडक्ट मैनुअल। और आपकी अगर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, जो जैसे फॉर्म में पढ़ना चाहे, हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी, और अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो ये बुकें हमें जरूर पढ़नी चाहिए। ये हमें एक अच्छा इंसान, अच्छी सोच वाला इंसान बनना सिखाते हैं। उसके बाद बात करें ग्रांड जलवा, जैसे हमारे बड़े बड़े शो होते हैं, या ट्रेनिंग 10 का दम है, उसके बाद SOS है, तो वहां पे हमें जाकर के सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। 100% यूजर किसे माना जाता है साथियों? जिसे प्रोडक्ट मैनुअल पता हो, प्रोडक्ट का मैनुअल जानता हो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना आता हो, उसके बाद ईमेल करना आता हो। किसी की आईडी गलत रजिस्टर्ड होगी तो उसको कैसे सही किया जाता है, या किसी की आईडी डीएक्टिवेट करनी है तो उसे कैसे किया जाता है, या प्रोडक्ट भेजने हैं तो क्या ईमेल करना होता है, कहाँ ईमेल करना होता है। उसके बाद वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग मतलब हमारे रैंक अचीवर कहाँ है, हमारे कार अचीवर कहाँ है, हमारा बोनांजा कहाँ निकलता है, हमारे डैशबोर्ड कहाँ होता है, सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, तब हम 100% यूजर माने जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में क्या मिला है और कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। 3 चीजें, क्या मिला है, कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। उसके बाद ये स्लोगन फिर से मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा साथियों, आज का दिन आपकी और हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। कल रात कई सारे लोग आज की प्लानिंग बना के सोए होंगे, लेकिन आज दुर्भाग्यवश वो सुबह का सूरज नहीं देख पाए, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हम और आप भाग्यशाली हैं कि आज हमने सुबह का सूरज भी देखा और आज की प्लानिंग भी एग्जीक्यूट की। बाकी थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी आपने मुझे